दोस्तों ये वीडियो सुनिए, ये क्या कह रहा है महाराज जी से। आप महात्मा गांधी को देखे हैं? नहीं देखा हूँ। नहीं देखे? झांसी की रानी को देखा होगा? नहीं देखे। अच्छा, ये लोग हुए हैं कि नहीं? है, हुए ना? आपको कैसे पता कि हुए हैं? क्योंकि इसको हिस्ट्री अप्रूव करती है, हाँ, साइंस अप्रूव करता जैसे है। हिस्ट्री अप्रूव करती है कि गांधी जी, झांसी की रानी, मंगल पांडे, शिवाजी हुए हैं, ऐसे हमारे वेद, हमारी हिस्ट्री है वो कहती है कि भगवान हैं, भगवान हुए हैं। यदि आज के आप पुस्तकों को मान रहे हैं जिसमें गांधी के होने का जिक्र है, तो जिसमें राम के होने का जिक्र है वो रामायण क्यों नहीं मानते आप? तो सर ये मतलब हम लोग को कैसे पता चलेगा कि उसमें जो लिखा है वो सही है, लिखा है वो गलत तो फिर हो सकता है? गांधी जी के बारे में भी गलत लिखा है, इसका मतलब गांधी जी हुए नहीं? अच्छा ये बताओ, जो आपका बाप है, पिता है, जी, वो आपके पिता है, इसका क्या प्रमाण है? जी साइंस प्रूव करती है। आपने कभी डीएनए टेस्ट कराया? आपने डीएनए कराया? जी, वो तो हरदम हो जाता है जब ब्लड सैंपल टेस्ट होता है। पहले सुनो, पहले ये बताओ, आपने अपने पिता का डीएनए कराया? ये आपके पिता है, आपने कभी इस बात की पुष्टि अभी की? हो सकता है अगर आपको डाउट है तो। नहीं, अभी भी हो सकता है। आपने कराया? अभी तक नहीं कराया ना? हुआ है, नहीं आपने हर बार होता है, जेनेटिक्स से निकलता है, ब्लड ग्रुप से भी पता चल जाता है कि उनका ब्लड सुनो ग्रुप बेटा, क्या है, डीएनए ब्लड होता ग्रुप क्या है, है। सुनो डीएनए टेस्ट होता है, आपने आज तक नहीं कराया। जब बिना टेस्ट किए, बिना प्रूफ के आप एक आदमी को बाप मान सकते हो? नहीं, हुआ है। भगवान के बारे में टेस्ट तो हुआ है, हुआ है। आप भी टेस्ट कर लो, वेद पुराण पढ़ लो, आपको सब समझ आ जाएगा। थोड़ी पता चलता है। अच्छा ये बताइए, अच्छा पढ़ने से ये पता चल गया कि आप बंदर की संतान है, तो पढ़ने से ये पता क्यों नहीं चलता कि हम भगवान की संतान है? आपको बंदर की संतान हो ये पता कहां से चला? साइंस से पढ़ के ना। पर उसमें सुनो, पहले जैसा पूछ रहा हूं उत्तर दो। आपको पढ़ने से ही ना पता चला कि आप बंदर की संतान है? जब पढ़ने से ये पता चल गया कि आप बंदर की औलाद हो और आप बंदर की संतान हो, तो फिर पढ़ने से ये क्यों नहीं पता चलेगा आपको क्या भगवान की संतान हो? हर कितना है कि आपने वो तो पढ़ा, ये नहीं पढ़ा सनातन को, ये समस्या है। जी, क्योंकि मतलब उसमें जो लिखा होता है साइंस में प्रूफ के साथ लिखा होता है, पर ये सब मतलब भगवत गीता ऐसे बस लिख दिया जाता है। हर जगह साइंस काम नहीं करती ना बेटा। ये बताओ, आप जब अपनी माँ के पेट में थे जी, तो ये बताओ, आपकी आंखें बनी, कान बने, जी, कैसे बन गए? कौन वैज्ञानिक बनाने के लिए? एवोल्यूशन जैसे हुआ है, हम लोग को जेनेटिक में जैसे इन्फॉर्मेशन है वैसे बनता गया। कोई था बनाने वाला? हाँ? कोई था बनाने वाला? नहीं, अपने से बन गया? जी, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की तरफ हमने से। बताया तो कि जब अपने से आपकी शर्ट नहीं बन सकती तो अपने से कोई इंसान कैसे शर्ट बन तो जाए? साइंस ने बनाया ना। हाँ जी, तो वही तो कह रहे हैं कि शर्ट साइंस ने बनाई, आपको भगवान ने बनाया। ऐसी ऐसी मानसिकता है कि आगे चल के यही अपने ही धर्म के खिलाफ आवाज उठाएगा, अपने ही परंपराओं के खिलाफ आवाज उठाएगा, अपने ही शास्त्रों और वेदों और देवी देवताओं के खिलाफ आवाज उठाएगा। यही खुद कहेगा कि ये प्रूफ भी नहीं है, ये कुछ थे ही नहीं, लेकिन इसे ये भी नहीं पता कि सनातन का भी अर्थ है शाश्वत सत्य, जो सदा से चला आ रहा है। दुनिया में जब कोई मजहब पंथ नहीं था तब से सनातन है और आगे भी सनातन रहेगा। जय श्री राम दोस्तों।